नमस्कार, मैं रितु जायसवाल, मुखिया सिहवाहिनी पंचायत सीतामढ़ी बिहार से। बिहार एक सभी सुविधाओं के बावजूद भी एक रोजगार सृजन करता नहीं बन पाया। क्या ऐसी वजह थी? बिहार में मैंने खुद एक प्रधान होने के नाते मैंने देखा चीज़ों को देखा मैंने कि पूरी की पूरी एक वैगन ट्रेन की जो है वो मछलियों से भर करके बिहार में आती है। आंध्रा से पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पे आती है। इसका मतलब है कि उतने पैसे बाहर जाते हैं, जबकि गांव में यहाँ पे आप देखेंगे कि हर कोई तालाब खुदवाने के लिए तैयार है या बहुत सारे तालाब यहाँ के बिहार के गांव में है। क्या हम ये कहें कि जो रोजगार के लिए जो सब्सिडी मिलती है, जैसे मान लो कि मछली उद्योग में ही हमें आना है, फिशरी में ही आना है, तो उसके लिए जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाने वाली थी, जो अनुदान दिया जाने वाला था, आखिर क्या ऐसा था कि वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं बन पाया? क्यों इतने कट कमीशंस के दाव पेच, इतने भ्रष्टाचार के दाव पेच के आए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वो इस उद्योग में अग्रणी नहीं आ पाया। बिहार की माटी के बारे में बता दूं कि इसकी माटी का नेचर कुछ ऐसा है कि गेंदे का फूल को अगर मसल के भी फेंक दो तो उसके पौधे निकल आते हैं। यानी हमें कोई बहुत साइंटिफिक वे से उसकी खेती करने की ज़रूरत नहीं है। बावजूद भी ऐसा रहा कि ट्रेन की वैगन भर के गेंदे का फूल, जरवेरा और रजनीगंधा के फूल यहाँ आते रहें और हमारी मिट्टी उसके उपयुक्त रहने के बावजूद भी हमारे पैसे कोलकाता जाते रहें। मखाना की हम बात करें, हम सिंघाड़े का बात करें, ये मोस्ट न्यूट्रिशियस वैल्यू वाले फूड में इनको शामिल किया गया है। बावजूद भी इसकी कोई ब्रांडिंग हम लोग नहीं कर पाए, कोई मार्केटिंग नहीं कर पाए। किसानों को जो इसके लिए अच्छी उपज दे सकते थे, इसकी हम लोगों ने इसके ऊपर कोई काम इतना फ्रेंडली ही नहीं रखा। लोन की प्रक्रिया को या रोजगार की प्रक्रिया को इतना फ्रेंडली ही नहीं रखा, कस्टमर फ्रेंडली ही नहीं रखा। लोगों को यही लगता रहा कि इसमें इतनी माथा पच्ची करने से बजाय ज़्यादा अच्छा है कि बाहर जाओ और नौकरी कर लो। हमारे पंचायत में इस बार फसल की काफ़ी अच्छी खेती हुई। आलू बहुत अच्छा हुआ, गेहूँ बहुत ही अच्छी उपज हुई, करोड़ों का कारोबार हुआ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से लगा कि और भी बहुत अच्छी कीमत मिलने तक रुका जा सकता था। उसके लिए ज़रूरी था कि पंचायतों के पास अपना वेयर हाउस होता, पंचायतों के पास अपना कोल्ड स्टोरेज होता। लेकिन यहाँ पे पंचायत तो छोड़ दीजिए, ब्लॉक तक के एक ब्लॉक के ऊपर में भी एक कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की सुविधा नहीं है। अगर मैं ज़िले की बात करूँ तो शायद जिला में एक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि खेती के क्षेत्र में जो उद्योग आते हैं, जो उद्योग सृजन खेती को लेकर के हो सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट इकोनॉमी को जिस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते थे, क्या उस पर हम लोगों ने वाकई काम किया? शायद नहीं।